Hello, good morning student. So welcome back to this video series lecture of our subject Information Communication Technology. So in previous video we have studied DHCP, that is Dynamic Host Configuration Protocol. Then we have also studied BootP, okay, Bootstrap Protocol. उससे आगे हमने देखा था ARP, that is Address Resolution Protocol, that you already know, physical to logical and logical to physical, okay, and another is RARP, okay. तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में स्टडी किए थे ओके। अब जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर नेटवर्क कमांड, एंड दिस नेटवर्क कमांड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर लैब आवर ऑल्सो ओके। जब लॉकडाउन से पहले कॉलेज शुरू थी उस टाइम पे हमने लैब आवर में इसे स्टडी किया था। प्रैक्टिकली हमने देखा भी था कि ये नेटवर्क कमांड को कैसे नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है किसी उसके रिलेटेड प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन होते हैं, यानी प्रैक्टिकल में ही वो यूज़ होता है। एक्चुअली अगर आप यूनिवर्सिटी के आप क्वेश्चन पेपर ऑब्जर्व करोगे प्रीवियस ईयर के, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये नेटवर्क रिलेटेड जो कमांड है उसके रिलेटेड जो थियरी है वो आपको थियोरेटिकल पेपर में भी आती है ओके। तो आज हम वही नेटवर्क रिलेटेड कमांड पढ़ेंगे जो हमने लैब में देखे थे। लैब में तो हमने बहुत डीप में देखे थे ओके, बहुत डीप में सारे कमांड के डिफरेंट ऑप्शन भी हमने स्टडी किए थे, वन बाय वन उसको हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया था ओके। बट अभी हम थोड़ा थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, थोड़ा बेसिक ही स्टडी करेंगे जो थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ओके। सो नेटवर्क कमांड, व्हाई वी नीड नेटवर्क कमांड ओके, व्हाई वी नीड नेटवर्क कमांड ओके। तो मेन आपका जो सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें बीच में वर्ड है कम्युनिकेशन। किसका कम्युनिकेशन? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स डेटा ओके। सो एट दी एंड क्या करना है, हमें डेटा को एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजना है ओके। वी वांट टू स्टैंड अ डेटा। और अगर आप टेक्निकली मोर टेक्निकली अब इसके बारे में बात करें सो डेटा हम नहीं बोलेंगे, हमारा एक वर्ड है पैकेट। पैकेट इज़ अ बंच ऑफ डेटा ओके। तो आपको मेन एम क्या है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, कि आपको आपका पैकेट सोर्स एंड से डेस्टिनेशन एंड तक सेंड करना है ओके। आपको आपका पैकेट सोर्स एंड से डेस्टिनेशन एंड तक सेंड करना है ओके। अब ये पैकेट जो है, अब ये जो पैकेट है वो पैकेट ऐसा नहीं कि 1 2 10 15 हो गए, मिलियंस ऑफ पैकेट होंगे ओके। एट अ टाइम आप ट्रांसमिट कर रहे हो तो एट अ टाइम यानी विद इन अ फ्यू मिनट और फ्यू सेकेंड ओके, मिलियंस ऑफ पैकेट आर पासिंग फ्रॉम सोर्स एंड टू डेस्टिनेशन है ओके। तो ऐसा जरूरी नहीं है हर बार कि हर एक पैकेट सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन एंड तक पहुंचे। समटाइम्स क्या होगा कि इन बिटवीन कोई पैकेट लॉस्ट हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दूं आपका ही, कि जैसे कि मुझे, आप लोग का क्लास है, आप लोग के क्लास में अराउंड 44 स्टूडेंट है ओके। हमने कुछ एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की कि भाई सूरत के साइंस सेंटर में हमें जाना है। आपको सबको पता है सूरत का साइंस सेंटर सिटी लाइट पे आया हुआ है। तो हमने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की कि सब स्टूडेंट को अपने तरीके से ओके, आप 44 स्टूडेंट हो तो 44 स्टूडेंट को अपने तरीके से हमारी कॉलेज से कहाँ तक जाना है, साइंस सेंटर तक जाना है। अब सब लोग अपने व्हीकल लेके निकले ओके। अब सब लोग के दिमाग में साइंस सेंटर जाने का अलग अलग रास्ता होगा। ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही रास्ते से जाएंगे, कोई एक रास्ते से जाएगा, कोई दूसरे रास्ते से जाएगा, कोई ऐसा होगा कि बीच में ही खो जाएगा कि सर मुझे तो रास्ता पता नहीं, मैं तो खो गई बीच में ओके। और कोई ऐसा होगा कि बीच में चलो कुछ नाश्ता दिखा तो नाश्ता खाने लग गए ओके। तो क्या होगा कि आप 44 स्टूडेंट सोर्स से तो निकले यानी कॉलेज से तो निकले, लेकिन इन बिटवीन कुछ लॉस हो गए, कुछ अपने आप इंटेंशनली स्टॉप हो गए कि चलो नाश्ता कर लेते हैं ओके। तो गारंटी नहीं है कि 44 स्टूडेंट डेस्टिनेशन तक यानी साइंस सेंटर तक पहुँचे। इन बिटवीन कोई भी लॉस हो गया, कोई घर चले जाएगा कि नहीं मुझे हम साइंस सेंटर नहीं चाहिए, तो बीच में से आधे ही रास्ते से घर चला जाएगा, अपने रूट चेंज कर देगा ओके। तो गारंटी नहीं है कि जितने स्टूडेंट निकले वो इतने ही साइंस सेंटर तक पहुँचे। सेम वे नेटवर्क में भी ऐसा ही होता है कि सोर्स एंड से जितने पैकेट निकले हैं उतने पैकेट डेस्टिनेशन एंड तक पहुँचे, ऐसी गारंटी नहीं है। तो समटाइम्स क्या होता है कि बहुत सारे पैकेट बीच में लॉस्ट हो जाते हैं। तो ये लॉस्ट होने का रीज़न क्या होता है, तो लॉस्ट होने का बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बीच में कोई लिंक टूट गई हो, उसकी जो कम्युनिकेशन चैनल है वो टूट गई हो, केबल में प्रॉब्लम हो, नेटवर्क कंजेशन हो सकता है, राउटर या ब्रिज में प्रॉब्लम हुआ सकता है ओके। तो समटाइम्स ये पैकेट जो लॉस्ट हो जाते हैं ये सारे प्रॉब्लम की वजह से ओके। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या प्रॉब्लम है, वो चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नेटवर्क रिलेटेड कमांड ओके। तो यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है कि
टू डायग्नोस सच नेटवर्क, लास्ट पॉइंट देखो, to diagnose such a congestion and network failure we use two common programs namely ping and traceroute. ओके, दो कमांड हमने लैब में भी स्टडी किए थे, पिंग एंड ट्रेस रूट. तो ये पिंग एंड ट्रेस रूट क्या है? व्हाट इज पिंग एंड ट्रेस रूट? इट इज द कमांड टू ट्रबल शूट योर नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम. ओके, और यहाँ पे देखो ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट में देखो ये सारे प्रॉब्लम है. ओके, but sometimes it may happen that the web server is down, network congestion or some other technical glitch the message from reaching the destination. So due to this problem sometimes it may happen that your packet doesn't deliver to your destination. Okay, so वी वॉन्ट टू ट्रबल शूट अ प्रॉब्लम कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है. ओके, तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ये नेटवर्क रिलेटेड कमांड यूज़ करते हैं. ओके, कौन से कमांड आपके सिलेबस में है? पिंग एंड ट्रेस रूट. ओके, तो सबसे पहले पिंग कमांड देखते हैं. ओके, सो पिंग कमांड, सो it is a utility that helps one to check if a particular IP address is accessible or not. Let's say sometimes क्या होगा कि कोई एक वेबसाइट का ही सर्वर डाउन हुआ है, तो आप कोई एक वेबसाइट को आपके वेब ब्राउज़र में ओपन करने की ट्राई कर रहे हो लेकिन वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है. डैट मीन्स देर इज़ समथिंग सम प्रॉब्लम में अकर इन बिटवीन यू एंड दैट वेबसाइट सर्वर. ओके, अगर कोई वेबसाइट आपसे नहीं ओपन हो रही है, डैट मीन्स आपके और आपकी वेबसाइट के बीच का जो पाथ है वो पाथ में इन बिटवीन कहीं पे प्रॉब्लम है या तो उसके वेब सर्वर में प्रॉब्लम है. तो ये सारी चीज़ चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पिंग कमांड यूज़ करते हैं. पिंग कमांड सिंपली क्या करेगा पता है? पिंग कमांड, अब जैसे कि आपको गूगल के साथ अपनी कनेक्टिविटी आपको चेक करनी है तो पिंग गूगल लिखोगे, पिंग www.google.co.in ऐसा लिखोगे तो वो क्या करेगा? आपके पीसी में से रैंडमली 4 पैकेट गूगल के सर्वर तक भेजेगा. वही 4 पैकेट वापस रिप्लाई के फॉर्म में आएंगे. अगर वो 4 पैकेट रिप्लाई के फॉर्म में आए, दैट मीन्स द कनेक्टिविटी बिटवीन यू एंड गूगल इज करेक्ट. But if some packet is lost or almost all packet are lost, then there may be some problem between you and Google server. Okay, तो पिंग कमांड बेसिकली दो एंड के बीच में कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है. ओके, लैब में हमने बहुत सारी जगह पे पिंग किया था. पहले अपने आप को ही पिंग किया था. ओके, अपने आप को पिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं लुकबैक एड्रेस. लुकबैक एड्रेस क्या है? तो उस टाइम पे हमने स्टडी किया था 127.0.0.1. ओके, तो ये जो एड्रेस है दैट इज़ अ लुक बैक एड्रेस. अगर आप पिंग, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जस्ट अ मिनट, ये रहा, यहाँ पे लिखा है पिंगिंग, ये जो नीचे दिया है आपको. ओके, पिंग. ओके, और यहाँ पे ये रहा कमांड कि आप अगर कमांड विंडो आपको पता है. ओके, ब्लैक स्क्रीन में आप लिखते हो कमांड विंडो, तो कमांड विंडो में आप लिखोगे पिंग 127.0.0.1. अगर ऐसा लिखोगे तो ये क्या करेगा पता है? आपका खुद का पीसी नेटवर्क से प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं वो चेक करेगा. देखो, अगर आपको प्रॉब्लम भी फाइंड करना है तो आप स्टेप टू स्टेप जाना पड़ेगा. ओके, आपके पीसी में गूगल ओपन नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट गूगल को ब्लेम नहीं करना है. पहले खुद टेस्ट करो कि आपका खुद का पीसी नेटवर्क से प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं. सो पिंग 127.0.0.1 क्या चेक करेगा? इट इज़ अ लुक बैक एड्रेस. ओके, तो वो क्या करेगा? आपके पीसी का अपने ही नेटवर्क के साथ कनेक्शन प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक करेगा. ओके, तो पिंग 127.0.0.1 किसके लिए यूज़ होता है? सिंपली आपका पीसी नेटवर्क से कनेक्टेड है या नहीं वो चेक करने के लिए यूज़ होता है. ओके, चलो, तो यहाँ पे देखो एक पिंग, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है. पिंग का रिप्लाई क्या होता है? तो मैंने आपको जैसे बताया, अगर पिंग, जैसे कि ये लिखा हमने पिंग 127.0.0.1 ऐसा लिखा, तो वो क्या करेगा? रैंडमली 4 पैकेट आपके पीसी में से नेटवर्क में सेंड करेगा. अगर वो पैकेट के रिप्लाई वापस आते हैं, डैट मीन्स योर पीसी इज़ प्रॉपरली कनेक्टेड टू योर नेटवर्क. अगर रिप्लाई नहीं आते हैं, डैट मीन्स देर इज़ सम प्रॉब्लम बिटवीन द कनेक्टिविटी ऑफ योर पीसी एंड नेटवर्क. जैसे कि यहाँ पे देखो रिप्लाई आ गया, ये देखो 4 लाइन आपको दिख रही है, रिप्लाई फ्रॉम 127.0.0.1 ये सब दिख रहा है आपको. बाइट 32, दैट मीन्स 32 बाइट का पैकेट आपने सेंड किया था. टाइम तो कि लेस देन 10 मिलीसेकंड यहाँ पे दिखाया गया कि यानी कि पैकेट को राउंड ट्रिप करने के लिए टाइम कितना लगा? 10 मिलीसेकंड. एंड
TTL दैट मीन्स टाइम टू लिव, ये भी मैंने उस टाइम पे आपको एक्सप्लेन किया था। टाइम टू लिव यानी पैकेट कितने टाइम तक, देखो ये पैकेट घूमता रहेगा वैसे तो टाइम टू लिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 32 लिखा है, यानी पैकेट आफ्टर 32 होप वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, सो दैट इज नोन एज अ टाइम टू लिव। ओके, तो ये था हमारा पिंग कमांड। पिंग कमांड वापस से मैं आपको बता देता हूँ, पिंग कमांड किसके लिए यूज़ होगा कि पिंग कमांड सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कनेक्टिविटी है या नहीं है वो उसके लिए यूज़ होता है। बेसिकली ये पिंग हम ऐसा तो कभी चेक नहीं करेंगे कि अपने से अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्टिविटी का इश्यू होगा। समटाइम्स इश्यू कहाँ पे होगा, जहाँ से आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी आती है, लेट्स से इन बिटवीन कोई स्विच होगी या तो इन बिटवीन कोई ब्रिज होगा, इन बिटवीन कोई राउटर होगा, तो मोस्टली प्रॉब्लम वहाँ पे ही होता है। तो ये पिंग कमांड आपके पीसी से वो राउटर तक या तो आपके पीसी से वो स्विच तक की कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। ओके, सो आई होप ये पिंग कमांड आपके लिए क्लियर होगा। आप कोई भी वेबसाइट को पिंग कमांड चेक कर सकते हो। पिंग लिखना है, सिंपली पिंग लिखना है और बाजू में उसका वेबसाइट का एड्रेस लिखना है www.google.co.in, ऐसे लिखोगे। अगर रिप्लाई आ रहा है दैट मीन्स योर पीसी एंड दैट वेबसाइट का सर्वर, आपका पीसी और वो वेबसाइट का सर्वर प्रॉपरली कनेक्टेड है, इन बिटवीन लिंक में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है। देन द नेक्स्ट कमांड इज ट्रेसर्ट। ओके, ट्रेसर्ट कमांड, अगर उसका थोड़ा फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो ट्रेस रूट। ट्रेसर्ट कमांड किसके लिए यूज़ होता है, रूट को ट्रेस करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि आपको किसी का एड्रेस नहीं पता है, कहीं पे कोई लोकेशन पे आपको जाना है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, तो आपके पास ऑप्शन है गूगल मैप। गूगल मैप में आप वो चीज़ को सर्च करोगे। जैसे ही आप गूगल मैप में वो चीज़ को सर्च करोगे तो आपको गूगल मैप में ही आपका लोकेशन और वो जो आपने सर्च किया है वो लोकेशन, वो दोनों के बीच का पाथ ट्रेस होके पूरा आपको दिखाएगा। आपको प्रॉपरली हाईलाइट होके, कलर से हाईलाइट होके आ जाएगा कि आप ये पाथ फॉलो करोगे तो आप आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। सो ट्रेसर्ट कमांड इज सिमिलर टू डैट। ओके, सिंपली वापस से मैं आपको बताता हूँ कि आपको गूगल मैप पे कोई लोकेशन सर्च करना है और वो लोकेशन पे जाना है, तो आप सिंपली गूगल मैप पे क्या डालोगे, वो लोकेशन का नाम डालोगे, फिर आप सर्च करोगे, फिर आप सर्च करने के बाद क्या होगा, आपका और वो लोकेशन का एक रूट दिखाया जाएगा। ओके, कि आप जहाँ पे हो, आपका फ़ोन अभी जहाँ पे है वहाँ से ये लोकेशन का रूट ऐसा है, यानी आप वो रूट फॉलो करोगे तो आप अपने लोकेशन तक पहुंच जाओगे। ओके, सेम ट्रेसर्ट कमांड भी वैसा ही कर रहा है कि आपके सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच का जो रूट है उसे ट्रेस करता है। ओके, अब ये ट्रेसर्ट कमांड क्यों यूज़ होता है, समटाइम्स क्या होता है कि आप वेबसाइट ओपन होने में बहुत सारा टाइम लगता है। समटाइम्स क्या होता है, इन बिटवीन वेबसाइट बंद हो जाती है। तो ये क्यों होता है, तो समटाइम्स आपका जो पैकेट आपके पीसी में रिसीव हो रहे हैं वो इन बिटवीन लॉस्ट हो जाते हैं। पैकेट जो आपके पीसी में आ रहा है वेबसाइट से वो इन बिटवीन लॉस्ट हो जाते हैं। तो वो आप चेक करने के लिए कि एक्चुअली में किसकी वजह से लॉस्ट हो रहा है, बीच में कहाँ पे नेटवर्क कंजेशन है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आपको ये ट्रेसर्ट कमांड यहाँ पे काम आएगा। ट्रेसर्ट कमांड सिंपली क्या करेगा, आपकी सोर्स और डेस्टिनेशन यानी कोई वेबसाइट, आपके और वो उसके वेब सर्वर के बीच का पूरा रूट ट्रेस करके आपको देगा। ओके, आपकी और आपका पीसी और कोई स्पेसिफिक वेबसाइट जिसके बीच में आपको रूट ट्रेस करना है, तो वो पूरा रूट वो ट्रेस करके देगा। इससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, किसकी वजह से स्पीड कम हो रही है। ओके, कहाँ से पैकेट लॉस्ट हो रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ आपको किससे पता चलेगी, ट्रेसर्ट कमांड से पता चलेगी। ओके, यहाँ पे देखो पॉइंट भी लिखा है, सेकंड पॉइंट पे ध्यान दो, मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ उसे। ये वाला सेकंड पॉइंट देखो, इट इज़ यूज फॉर द ट्रेसिंग द पाथ बिटवीन टू सिस्टम। ओके, कोई भी दो सिस्टम के बीच का पाथ अगर ट्रेस करना है तो हम क्या करेंगे, ट्रेसर्ट कमांड। ओके, अब ये वाला पॉइंट देखो कि द ट्रेसर्ट कमांड कैन ऑल्सो हेल्प यू टू डिटरमाइन वेयर द नेटवर्क स्लोनेस इज अकरिंग। ओके, नेटवर्क आपका कहाँ पे स्लो रहा है, मैंने जैसा एग्जांपल दिया, आपने कोई वेबसाइट ओपन की और वो घूमता ही रहा है, बफरिंग बफरिंग बफरिंग, दैट मीन्स इन बिटवीन आपके और वो नेटवर्क के बीच में कहीं पे प्रॉब्लम हुआ है, कहीं पे नेटवर्क कंजेशन हुआ है, कुछ हुआ है, या तो नेटवर्क ट्रैफिक ज़्यादा है। ओके, तो वो चेक करने के लिए ये ट्रेसर्ट कमांड यूज़ करेंगे। उसका फॉर्मेट देखो यहाँ पे दिया है,
ट्रेसर्ड एंड यहाँ पे लिखना है डेस्टिनेशन होम नेम और आईपी एड्रेस। कोई भी वेबसाइट लिखो या तो उसका आईपी एड्रेस पता है वो लिखो, कोई दूसरा पीसी है उसका आईपी एड्रेस लिखना है वो भी लिख सकते हैं, तो आप दोनों के बीच का जो रूट है वो ट्रेस हो जाएगा। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे, ये चीज़ द ट्रेसर्ड कमांड, ये वाला पॉइंट देखो 30 होप्स वाला। ओके, द ट्रेसर कमांड रिपोर्ट द रूट टेकन टू द डेस्टिनेशन एंड अ मैक्सिमम 30 होप्स। 30 होप्स मीन 30 जंप। ओके, आपका पैकेट मैक्सिमम 30 जंप्स में वहाँ तक पहुँच रहा है तो वो 30 जंप में आपका पूरा ये रूट जो है वो ट्रेस करके यहाँ पे देगा। पीछे एक एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकल आवर्स में हमने किया था। तो यहाँ पे हमने treasurdgoogle.com लिखा है, डैट मीन्स गूगल का यानी आपके पीसी और गूगल के बीच का रूट आपको ट्रेस करना है। आपके पीसी और गूगल के बीच का जो रूट है वो आपको ट्रेस करना है। तो सिंपली लिखा है treasurdgoogle.com। ओके, तो यहाँ पे देखो ट्रेसिंग रूट जैसे लिखा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये लाइन देखो, सो ट्रेसिंग रूट टू द google.com। तो वो क्या कर रहा है, आपके और गूगल के बीच का रूट ट्रेस कर रहा है। नीचे भी लिखा है ओवर अ मैक्सिमम 30 होप्स, यानी 30 जंप के बीच में आपका, यानी आपके और गूगल के बीच में पैकेट टोटल 30 जंप लेंगे तो वो मैक्सिमम 30 जंप में आपका वो रूट चेक कर रहा है। तो यहाँ पे उसका रिस्पॉन्ड आया, तो रिस्पॉन्ड आया, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है कि पहले तो वो यहाँ पे जाएगा, फिर सेकंड लाइन पे लिखा है तो कुछ इन बिटवीन ऐसा कुछ है वहाँ पे जंप लेगा, फिर इन बिटवीन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आया है। रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों आया, क्योंकि इन बिटवीन क्या हो रहा है, कहीं पे ये जो लोकेशन है वहाँ पे कहीं पे नेटवर्क कंजेशन है या तो नेटवर्क रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पैकेट आ रहा है वो इन बिटवीन यहाँ से स्लो पड़ रहा है। फिर देखो यहाँ पे एंड में वापस से सब क्लियर है, सब कुछ क्लियरली दिखा रहा है रूट कि ये आईपी एड्रेस पे जा रहा है, ये यहाँ पे ये आईपी एड्रेस पे जा रहा है, ये आईपी एड्रेस पे जाएगा, फिर ये आईपी एड्रेस पे जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सब क्लियर है। कंजेशन आपको कहाँ पे दिखा, तो कि यहाँ पे, तो आपकी वेबसाइट जो स्लो ऑपरेट हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है। तो ट्रेसर्ड कमांड से आपको सिंपली ये पता चलेगा कि आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम कहाँ पे है, कहाँ पे नेटवर्क कंजेशन है, कहाँ पे आपके पैकेट स्लो हो रहे हैं, वो सब किससे पता चलेगा, ट्रेसर्ड कमांड से पता चलेगा। ओके, सो यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखो, इफ़ यू केयरफुली नोट द टाइम टेकन इन मिली सेकेंड। ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ये सब सारे मिली सेकेंड में लिखा है। ओके, तो ये पाथ तक जाने के लिए मैक्सिमम, और ये 3 पैकेट उसने जो सेंड किए होंगे तो इतने इतने टाइम यहाँ पे लगेगा। ओके, तो ये चीज़ है ट्रेसर्ड कमांड के रिलेटेड। ओके, तो ट्रेसर्ड कमांड के रिलेटेड आप नेटवर्क रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली नेटवर्क में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। ओके, तो 2 कमांड हमने स्टडी की है, पिंग एंड ट्रेसर्ड। वापस से आपको बता रहा हूँ कि ये कमांड आपको थियोरेटिकली भी एक्सप्लेन करने को पूछ सकते हैं। ओके, सो after the end of this topic, so our unit 4 is totally completed. Okay, तो आई होप कि आप ये सारे वीडियो देखोगे, उसको स्टडी करोगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। टिल देन गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।